आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं, ये इंडिपेंडेंट हाउस है 64 गज का, जो सबकी बजट में आता है। ये 3 बेडरूम हाउस है जिसमें हमें 3 बेडरूम मिल जाते हैं, 2 बाथरूम मिल जाते हैं, किचन मिल जाता है और हमें लॉबी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक अप्रूव्ड कॉलोनी में है। यहाँ पे आपकी 32 फुट की रोड्स लगती है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप देख रहे होंगे। टैंक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ओरिएंट कंपनी का करते हैं। यहाँ पे आप इजिली एक अपनी छोटी ऑल्टो कार पार्क कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने टाइल्स का इस्तेमाल किया हो ताकि पूरे जो हमारा किचन है वो एनहांस हो। डबल हमारे कबर्ड्स आ जाएंगे स्लाइडिंग, जो हमारी काफी बड़ी बैल्कनी आ जाती है। यहाँ पे आप इजिली 2 बंदों की सिटिंग कर सकते हो। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे टेरेस एरिया में। लोन की बात करूं तो 22 लाख तक हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, चाहे PNB बैंक हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको जो प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं, ये एक बहुत ही डिमांडेड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हाउस है 64 गज का, जो सबकी बजट में आता है। ये 3 बेडरूम हाउस है जिसमें हमें 3 बेडरूम मिल जाते हैं, 2 बाथरूम मिल जाते हैं, किचन मिल जाता है और हमें लॉबी मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक अप्रूव्ड कॉलोनी में है। यहाँ पे आपकी 32 फुट की रोड्स लगती है, सीवर का प्रॉपर कनेक्शन है, पानी का हमारा प्रॉपर कनेक्शन है। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो हमने बहुत ही सिंपल डिजाइन रखा हुआ है, जो क्लासिक भी है एंड आपको बहुत ही अपीलिंग ये डिजाइन लगता है। और इसका प्राइस की बात करूं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो जो हमारा चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे है, उसके बिल्कुल ही एडजॉइनिंग हमारा ये प्रोजेक्ट आ जाता है, जो सिर्फ 700 मीटर अंदर जाके है। इस एरिया का नाम है भागो माजरा और ये SKRM कॉलेज के साथ हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है। यहाँ पे हमने पहले भी 105 गज के और 76 गज के घर डिलीवर किए हैं। शायद आपने पहले भी यहाँ की वीडियो देखी होगी 64 गज की। उसी का हमारा एक कंप्लीट वर्जन आएगा, जिसमें मैं आपको सारी डिटेलिंग दूंगा आपके घर के बारे में। मैं सबसे पहले आपको एलिवेशन दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत ही हमारी क्लासिक एलिवेशन आ जाती है, जहाँ पे हमने सिर्फ 2 कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया हुआ है, डार्क ब्राउन और एक लाइट ब्राउन का। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप देख रहे होंगे। हमने एक स्क्वायर शेप में एक बाहर आउटर डिजाइन दिया हुआ है, जो पूरे घर को काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। और उसी के साथ हमने गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है, जो आपका पार्टीशन आपको और एक बैल्कनी दे देता है। इसी के साथ हमारा नीचे हमें एक बड़ा सा गेट मिल जाता है, जो हमारा पॉर्च एरिया को एंटर करता है। इसी के साथ हमने यहाँ पे एक डिजाइन दिया हुआ है, जहाँ पे हमारी 2 विंडोज आ जाती हैं और बाहर हमने वुडन लुक में टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो पूरे घर को एक एनहांस कर देता है और डिफरेंट सा आपको दिखाता है। इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा गार्डन एरिया आ जाता है, जो हमारा 3 बाय 6 का गार्डन एरिया है। सो आपको एक ही घर में, छोटे से कंपैक्ट से घर में काफी कुछ मिल जाता है। सो जो वीडियो है वो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा लोन्स का बताऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ले सकते हो। अब मैं आपको घर की पूरी डिटेल्स देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको जो दिखाऊंगा वो हमारा पॉर्च एरिया आ जाता है। पॉर्च एरिया का जो साइज है वो हमारा 6 बाय 12 का है। यहाँ पे आप इजिली एक अपनी छोटी ऑल्टो कार पार्क कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा गेट, जो बहुत ही हेवी गेट है। ये हमारा लोहे का गेट आ जाता है, जिसपे हमने क्रीमिश कलर का पेंट किया हुआ है और पूरे हमारे घर से ये मैच करता है। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे पॉर्च एरिया में। यहाँ पे आपको पॉर्च एरिया में एंटी स्किड टाइल्स मिल जाती है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारा यहाँ पे टैंक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ओरिएंट कंपनी का करते हैं। स्विचेस जो आ जाते हैं वो सारे हमारे एंकर के स्विचेस आ जाते हैं। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे घर के अंदर। यहाँ पे हमें एक डोर मिल जाता है, जो हमारा मैश डोर आ जाता है। बहुत ही प्यारा हमारा ये मैश डोर आ जाता है। इसी के साथ हमारा मेन डोर आ जाता है, जहाँ पे हमने क्लासिक डिजाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। ब्राउन कलर का हमारा ये डोर है।
काफी अच्छे सॉलिड हैंडल्स हमारे आ जाते हैं। इसी के साथ हम अपने किचन में एंटर करेंगे। किचन का जो साइज है वो हमारा 5 बाय 6 का किचन आ जाता है। यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिलते हैं, जहाँ पे आपके अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं एंड लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो वैसे ही आपको फिटिंग्स प्रॉपर मिलेंगी। यहाँ पे आपका डबल सिंक आ जाता है और डबल आपके टैप्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने ब्राउन कलर का ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। बिल्डर को आप बोल के यहाँ पे ब्लैक कलर का भी ग्रेनाइट लगवा सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे भी हमने टाइल्स का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि पूरे जो हमारा किचन है वो एनहांस हो इन चीजों से। इसी के साथ हमने चिमनी की प्रोविजन दी हुई है, हमारी आरओ की प्रोविजन भी आ जाती है और गीजर की प्रोविजन भी आ जाती है। इसी के साथ हमारा लॉबी एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप इजीली अपना 4 सीटर सोफा रख सकते हो और यहाँ पे बीच में आप अपना टेबल भी रख सकते हो। उसके बाद भी आपके पास काफी वॉकिंग स्पेस होगी यहाँ पे। सो बड़ा कम्पैक्ट और एक अच्छा सा हमने लॉबी एरिया बनाया हुआ है। 2 बाय 4 का टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है हमने यहाँ पे। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे पहले बेडरूम में। जो साइज रहेगा वो रहेगा 12 बाय 10 का। काफी बड़ा हमारा ये साइज आ जाता है बेडरूम का। इसी के साथ हमारी जो चुगाटें हैं वो हमने जापानीज चुगाट का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हमने ब्राउन कलर का पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। डोर्स हमारे आ जाते हैं। जो बेडरूम है वो काफी बड़ा हमारा बेडरूम साइज आ जाता है, 10 बाय 12 का, जैसे मैंने आपको बताया था। 2 बाय 4 की हमारी टाइल्स रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे हमें जो मिलता है वो हमें कबर्ड्स मिलते हैं इस बेडरूम के अंदर। डबल हमारे कबर्ड्स आ जाएंगे स्लाइडिंग, और हमारा सरमाइका का जो इस्तेमाल हुआ होगा वो ब्राउन कलर के सरमाइका का इस्तेमाल हुआ है। इसी के साथ हमारा शू रैक भी हमें इंक्लूडेड मिलता है। सीलिंग की बात करूं तो हमने कंसील लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है और पीओपी का हमने डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमें एक वॉशिंग एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप अपनी एक वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। ये एक ड्राई एरिया की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपके टैप्स के प्रोविजंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एक सिंक का प्रोविजन आ जाता है और यहाँ पे गीजर का भी आपको प्रोविजन मिल जाता है। ये डक्टिंग आ जाती है जो सनलाइट में बहुत ज्यादा आपको जरूरी है। इसी के साथ हम चलेंगे अपने बाथरूम की तरफ, जो हमारा अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। एंड जो लॉबी एरिया है वहां पे भी हमारा ये कॉमन बाथरूम आ जाता है। इसका जो साइज है वो हमारा 6 बाय 6 का आ जाता है। कॉमन बाथरूम है हमारा ये, और जो टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है वो हमारा पूरे 7 फीट तक लगी हुई है। इसमें हमें शावर फिटिंग्स मिल जाती है, सीट हमें मिल जाती है। ये हमारा डोर आ जाता है जो हमारा लॉबी के थ्रू भी कनेक्टेड है। इसके बाद हम चलेंगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। जो सेकंड बेडरूम का साइज है वो भी 10 बाय 12 का रहेगा। यहाँ पे हमें 2 बाय 4 की टाइल्स मिलती है। काफी बड़ा हमारा बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे हमें एक काफी बड़ी विंडो मिलती है जो हमें सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए जरूरी है। हमने एक सिंपल पीओपी का काम कराया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जो स्विचेस का इस्तेमाल किया वो सारे एंकर स्विचेस हैं। तो कंपनी हमारे फिटेड स्विचेस आ जाते हैं। काफी बड़ा हमारा बेडरूम आ जाता है एज कम्पेयर टू जो हमारा एक प्लॉट का साइज है जॉनसन का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ और हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारी सीढ़ियाँ। जो सीढ़ियाँ आ जाती है वो हमारी ग्रेनाइट की आ जाती है। ये ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की हमारी सीढ़ियाँ आ जाती है ग्रेनाइट की। इसी के साथ हमारी स्टील की रेलिंग आती है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी हमें एक रेलिंग मिल जाती है। जो आप देख रहे हो ये बेसिकली हमारी बैल्कनी है जो हमारा बेसिकली बेडरूम के साथ जुड़ी हुई है। अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा हमें यहाँ पे छोटा सा सिटिंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली अपना एक कोई 2 चेयर्स रख सकते हो क्योंकि ये पूरा ओपन है। यहाँ पे आप हैंगिंग के लिए कुछ लगा सकते हो बिल्कुल सेंटर में, ताकि आपका ये बहुत ही सुंदर लगे ये एरिया, लॉबी एरिया जो हमारा है। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम।
थर्ड बेडरूम का भी जो साइज है वो हमारा 12 बाय 10 का आ जाता है। 2 बाय 4 की हमारी टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हमें काफी बड़ी विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। एंड इसी के साथ आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे एक डोर आ जाता है। ये जो डोर है ये हमें अपने बैल्कनी की तरफ लेके जाता है, जो हमारी काफी बड़ी बैल्कनी आ जाती है। यहाँ पे आप इजीली 2 बंदों की सिटिंग कर सकते हो। सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने पीओपी की सीलिंग की हुई है। इसी के साथ हम एंटर करेंगे हमारे टेरेस एरिया में। जो हमारा टेरेस एरिया है यहाँ पे हमारा एक बाथरूम रहेगा, जो काफी बड़ा बाथरूम है। इसका जो साइज है वो 5 बाय 7 का है। मैं आपको आपका बाथरूम एरिया दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हमने जो टाइल्स का इस्तेमाल किया पूरी छत तक हमारी टाइल्स लगी है। इसी के साथ हमारी एंटी स्किड टाइल्स आ जाती है नीचे। छत पे जाने के लिए हमें ये सीढ़ियां मिल जाती है लोहे की, जहां पे हमारा वाटर टैंक पड़ा हुआ है 1000 लीटर। अब मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स देता हूँ इस इंडिपेंडेंट हाउस के बारे में। ये हमारा 64 गज में इंडिपेंडेंट हाउस है, जहाँ पे हमें 3 बेडरूम 2 बाथरूम, हमें छोटी सी लॉबी मिल जाती है। ये हमारा एक अप्रूव्ड कॉलोनी में आता है, जहाँ पे हमें 32 फुट की रोड्स मिल जाती है। अगर मैं लोकेलिटी की बात करूँ तो बहुत ही प्राइम लोकेलिटी है हमारी ये हमारी चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे पड़ता है और वहां से सिर्फ 700 मीटर अंदर जाके ये प्रोजेक्ट है। इस एरिया का नाम भागो माजरा के नाम से है और ये SKRM कॉलेज के बिल्कुल ही एडजॉइनिंग है। यहाँ पे जो हमें मिलेगा ये प्राइस वो मिलेगा सिर्फ 25,90,000 रुपए में। बिल्कुल सही सुना आपने, 25,90,000 रुपए में ये आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिलेगा। लोन की बात करूं तो 22 लाख तक हमारा लोन अप्रूव हो जाएगा, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, चाहे PNB बैंक हो। और भी हमारे पास बैंक की ऑप्शंस है, सो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से चाहिए। अगर आपको और कोई भी डिटेल्स लेनी है आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जो आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे और हमारी वेबसाइट पे भी जाके इनकी सारी डिटेल्स ले सकते हो। बाकी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो यहाँ पे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसके बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।